नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। इस प्रस्तुति में हम वैकुंठ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कई बार हमें ख्याल आता है कि मोक्ष प्राप्त कराने वाला वैकुंठ कैसा होगा। क्या वहां शरीर के साथ पहुंचा जा सकता है या फिर हमारी आत्मा ही वहां जा सकती है? हमारे मन में यह भी सवाल उठते हैं कि वैकुंठ का क्या मतलब होता है और मोक्ष क्या है, और क्या मोक्ष के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? और यह सभी सवालों के जवाब हमें हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण से प्राप्त होते हैं। और आज की प्रस्तुति में हम इन पुराणों के आधार पर वैकुंठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधान पुरुष व्यक्त कलानाम परमम ही यात पश्यन्ति सूर्यम शुद्धम तड़ विशो परमम पदम। अर्थात पदार्थ, आत्मा, अभिव्यक्ति और समय से परे क्या है, उसे योग्यता प्रदान शुद्ध मुनि देख सकते हैं। वहीं विष्णु का परम धाम वैकुंठ है। और वैकुंठ पदार्थ, आत्मा, अभिव्यक्ति और समय से परे कैसे हो सकता है? इसी बात को समझने के लिए हमें सृजनहार के द्वारा बनाए गए डायमेंशन यानी कि आयामों के बारे में जानना होगा। आपने 2D और 3D कार्टून फिल्मों के बारे में तो सुना ही होगा। हमारा भौतिक जगत भी इस 3D यानी त्रिआयामी थर्ड डायमेंशन से व्याप्त है और चौथा आयाम है समय। और समय को मिलाकर हम 4 डायमेंशन से बंधे हुए हैं। पहला आयाम है लंबाई, दूसरा आयाम है चौड़ाई, तीसरा आयाम है गहराई और चौथा आयाम है समय। समय को भी हम आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आगे भविष्य में और पीछे भूतकाल में नहीं जा सकते। और यही हमारी इस जगत में मर्यादा है। हमारे वेदों में ऐसे 64 आयाम बताए गए हैं। इन 64 आयामों में से 10 आयामों को मुख्य माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक हमारी 4 आयामी सृष्टि में ही बसे हुए हैं। 5वें आयाम को ब्रह्मा आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। यहाँ का समय अलग है। हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। एक त्रिश्रेणु से लेकर एक क्षण तक, एक क्षण से लेकर दंड तक, दंड से लेकर मुहूर्त और मुहूर्त से लेकर प्रहर, प्रहर से लेकर दिवस तक, दिवस से लेकर पक्ष, 2 पक्ष का 1 माह, 2 माह की 1 ऋतु, 6 माह का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष, 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग, 71 महायुग का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन, और ब्रह्मा के दिन जितनी ही ब्रह्मा की रात्रि, और ब्रह्मा के 1 दिन और 1 रात्रि को मिलाकर बनता है 1 अहोरात्र। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके बाद आगे 6ठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। इसमें कारणोदकशायी अर्थात महाविष्णु तत्वादि का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महत कहा जाता है और जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड हैं। दूसरे गर्भोदकशायी विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद तीसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में व्याप्त हैं, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्मा ज्योति कहते हैं। जैसे सूर्य की ज्योति होती है, इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान, जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप शंकर के रूप में विराजमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए सिद्धयोगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहां जाना चाहता है। उसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं।
जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है 10वें आयाम का, जिसे अनंत कहा गया है। हम आपको बता दें कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं बल्कि जो भी जीव शरीरधारी है होता है। यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्मा से हुई है। इस आयाम के मालिक भगवान शिव है। भगवान शिव सभी 10 आयामों में या कहे कि 64 आयामों में आ जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस 9वें आयाम में आए हुए वैकुंठ में जाने के लिए आपको कितनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी होगी और अपने जीवन को कितना उत्तम और उच्च कोटि का बनाना होगा। तब जाकर हमारी आत्मा वैकुंठ पहुंच सकती है। और जब हम उत्तम जीवन व्यतीत करने के बाद वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के दूत आकर हमारी आत्मा को ले जाएंगे। वैकुंठ पहुंचते वक्त रास्ते में विरजा नाम की नदी आती है। लेकिन यह विरजा नदी असल में है क्या? तो हम आपको बता दें कि यह विरजा नदी 9वें आयाम का बाहरी आवरण है और इस आवरण को भेद कर ही आप 9वें आयाम में दाखिल हो सकते हो। वैकुंठ के बाहर बहने वाली नदी या कहे कि आवरण भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को विभाजित करती है। इसमें डुबकी लगाने के बाद आत्मा भूख, दर्द, क्रोध और अन्य भौतिकवादी इच्छाओं से मुक्त हो जाएगी और फिर आत्मा आगे बढ़ती है और भगवान विष्णु के वैकुंठ में पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी पसंद आ रही है और आप आगे की जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 अवश्य ही लिखें।